नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रोबेबिलिटी चैप्टर। और इस चैप्टर में आपको पता ही होगा कई सारी एक्सरसाइजें हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस वन शॉट वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर कवर करूंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और शुरुआत करेंगे हम पहली एक्सरसाइज से ही। अब पहली एक्सरसाइज जो आपके सामने है 22A, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों एग्जाम के लिए, लेकिन एक दो क्वेश्चन जरूर पढ़ो ताकि आपको जो एक्सरसाइज है उसका बेसिक आपको समझ में आए कि शुरुआत की जो एक्सरसाइज है वो आपको क्या बताना चाहती है। शुरुआत की जो एक्सरसाइज है वो आपको सैंपल स्पेस के बारे में बताना चाहती है। सैंपल स्पेस क्या होते हैं अभी मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 को समझा देता हूं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 ये जो आपके सामने है, यहां पर लिखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट। और एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ लेना। मैं आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में समझाता हूं। सबसे पहले क्या होता है ये बच्चों, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट आप एडवांस में इमेजिन कर सकते हो लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते कि वही रिजल्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक कॉइन को टॉस किया, आपके जैसे आप कॉइन को टॉस करोगे तो आपके माइंड में उसके रिजल्ट इमेजिन हो जाएंगे कि हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, दो ही तो रिजल्ट होते हैं इसके, लेकिन कंफर्म नहीं हो सकता कि हेड ही आएगा, क्या पता टेल आ जाए। अब ये भी कंफर्म नहीं हो सकता कि टेल आएगा, क्या पता हेड आ जाए। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट तो आपको पता है लेकिन कंफर्म नहीं है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हो। जैसे एक डाइस को थ्रो कर रहे हो आप, डाइस को जब आप थ्रो करते हो तो उसमें आपको पता है क्या आने वाला है, आपको रिजल्ट पता है कि या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इमेजिन कर पाओगे आप। लेकिन कंफर्म नहीं है कि 1 ही आएगा या 2 ही आएगा या 3 आएगा। ठीक है, जब रिजल्ट इमेजिन कर पा रहे हो लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, मतलब जो ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा और उनकी जो उनमें इवेंट्स होंगे उनका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर देखो लिखा है कि व्हाट इज द रिजल्टिंग सैंपल स्पेस। सबसे पहले आपको बताओ सैंपल स्पेस क्या होता है। भाई सैंपल स्पेस क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सैंपल स्पेस बच्चों ये होते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये होता है सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप एक डाई को थ्रो कर रहे हो तो उसमें जो टोटल आउटकम्स आएंगे उसका जो सेट बनेगा 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो सेट बना है ना एक डाई को थ्रो करने पर, ये टोटल एक जो सेट बना है टोटल आउटकम्स का, ये क्या है सैंपल स्पेस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया है कि व्हाट इज द रिजल्टिंग सैंपल स्पेस इफ। पहला यहां पर क्या है, इफ 1 कॉइन इज टॉस। अगर एक कॉइन को आप टॉस करते हो तो सैंपल स्पेस क्या होगा या टोटल आउटकम्स का जो सेट होगा वो क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, हेड या टेल। एक कॉइन को टॉस करने पर जो सेट बनेगा, ठीक है, टोटल आउटकम्स का वो होगा ये हेड या टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। सेकंड वाला पार्ट, अगर दो कॉइन्स को हम टॉस करेंगे साइमल्टेनियसली तो सेट ऑफ टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सेट क्या बनेगा, इसको हम सैंपल स्पेस बोलेंगे, वो आएगा आपका हेड हेड। दो कॉइन को टॉस करने पर दोनों कॉइन में या तो हेड हेड आ सकता है या टेल टेल आ सकता है, या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा। थर्ड वाले पार्ट में आते हैं। अगर तीन कॉइन को हम टॉस करते हैं, तीन कॉइन्स को हम टॉस करेंगे साइमल्टेनियसली, तो जो सैंपल स्पेस डिफाइन होगा या ऑल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट डिफाइन होगा उसमें जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे। देखो बच्चों, अगर तीन कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं एक साथ तो तीनों में हेड आ सकता है, हेड हेड हेड। ठीक है, या दो में हेड आ सकता है, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, या हेड टेल हेड। समझ में आ रहा है, दो बार हेड। या ऐसा हो सकता है कि एक बार हेड दो बार टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड। या ऐसा हो सकता है कि टेल टेल टेल, तीनों में टेल आ रहा है। तो ये जो सेट डिफाइन हुआ है ना, ये पूरा सैंपल स्पेस है थर्ड वाले पार्ट का। ठीक है ना, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर लिखा गया है डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, वन डाई इज रोल्ड। अगर एक डाई को रोल करोगे तो आपको सैंपल स्पेस बनाना है, मतलब एक डाई को रोल करने पर जो टोटल आउटकम्स आएंगे या ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे उसका सेट को डिफाइन करना है। तो वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, दो डाइस को रोल करोगे तो टोटल आउटकम 36 आएंगे। ये आपने सबने क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे कि अगर दो डाइस को रोल करते हैं तो जो सैंपल स्पेस बनेगा या टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो आएंगे वो कितने होंगे, 36 होंगे। और कौन कौन से होंगे, 1 1 1 2, ठीक है, 1 3 1 4 1 5 1 6,
ठीक है, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6, इसके बाद 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, उसके बाद आ जाएगा आपका 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, उसके बाद 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6 और 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये जो टोटल आउटकम है बच्चों ये 36 है, लेकिन इसमें और क्या आपको ध्यान रखना है, देखो ये मैंने बना तो दी है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना सम पर बनते हैं कि जो आउटकम है उनका सम 5 आ रहा है, उनका सम 6 आ रहा है, आप सम को कैसे रीड करोगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो बच्चों, मैं बोलता हूं जितने भी आउटकम्स है उनका मिनिमम सम 2 होता है, मैक्सिमम सम 12 होता है, कि दो नंबर शो होंगे ना, अगर दो डाइस को आप लोड करते हो तो दो नंबर शो होते हैं, उनका मिनिमम सम 2 होगा, मैक्सिमम सम 12 होगा। मिनिमम सम 2 कब होगा, जब दोनों नंबर्स में क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा, सॉरी दोनों डाइस में क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा, ठीक है ना। अगर दोनों डाइस में आपके पहले डाइस में 1 आ रहा है, दूसरे डाइस में 1 आ रहा है, तो नंबर क्या शो हो रहे हैं, 1 1, उनका सम कितना आ रहा है, 2, समझ में आ रहा है। तो सम को कैसे रीड करना है, ऐसे ऐसे, इनका सम 2 आ रहा है, इनका सम 3 आ रहा है, देखो 2 + 1, 1 + 2, 3, ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसी पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इनका सम कितना आ रहा है, 4, 3 1 + 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3 4, ऐसे रीड करो। इनका सम 5, इनका सम कितना आएगा, 6, इनका सम कितना आएगा, इन सभी आउटकम्स का सम जो आएगा वो आएगा 7, इन सभी आउटकम का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 8, इन सभी आउटकम्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 9, इन सभी आउटकम्स का सम कितना आएगा, 10, इनका सम कितना आएगा, 11, इनका सम कितना आएगा, 12, ठीक है, समझ में आ गया। अगर प्रोबेबिलिटी ये पूछा जाए कि भैया सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, दो डाइस को रोल किया और सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कैसे देखोगे आप, देखो ना, 1 2, ये क्या 5 है, 3 4 5 6, 6 आउटकम से और टोटल कितने, 36, 6/36 आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, यहां भी सैंपल स्पेस बनाना है। अब सैंपल स्पेस आपके दिमाग में आ गया होगा, क्या करना है भाई सैंपल स्पेस में, क्या करोगे, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे और जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होगा उसको डिफाइन करोगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में आते हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस एंड द सेकंड थ्रो लेट अ टेल अ डाइस थ्रो। एक कॉइन को टॉस किया, दो बार टॉस, एक कॉइन को दो बार टॉस करेंगे, ट्वाइस, ठीक है। अगर सेकंड थ्रो में टेल आया तो डाई को थ्रो करना है, दो बार टॉस कर रहे हैं तो दोनों में क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, समझो यहां पर, ठीक है। सेकंड टॉस में टेल नहीं आया, वहीं रुक जाओ, डाई को थ्रो करने की जरूरत नहीं है, डाई तभी थ्रो होगा जब सेकंड थ्रो में टेल आएगा, सेकंड थ्रो में क्या आया, हेड आ गया। और क्या आउटकम्स आ सकते हैं, एक क्वाइन का जो दो बार हम टॉस करेंगे क्वाइन को, और क्या सकता है, टेल हेड, यहां भी सेकंड थ्रो में क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, ठीक है। और क्या सकता है, हेड टेल, अब हेड टेल आ गया, सेकंड थ्रो में टेल आ गया ना, तो जब टेल आ गया तो डाई को थ्रो करना है, और जब डाई को थ्रो करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, तो जब डाई को थ्रो करेंगे तो इसके साथ 1 आ सकता है, हेड टेल के साथ 2 आ सकता है, हेड टेल के साथ 3 आ सकता है, हेड टेल के साथ 4 आ सकता है, हेड टेल के साथ 5 आ सकता है, और हेड टेल के साथ 6 आ सकता है, एक तो ये आ गया। देखिए एक केस ये भी होगा जिसमें टेल आ रहा है, सेकंड थ्रो में टेल आ रहा है, फिर दोबारा डाई को थ्रो करेंगे तो उसके साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आएगा, टेल के साथ 3 आ जाएगा, टेल के साथ 4 आएगा, टेल के साथ 5 आएगा, टेल के साथ 6 आएगा, ये आ गया टोटल आउटकम्स, ठीक है, ये बन गया सैंपल स्पेस। अब सेकंड वाले पार्ट में आते हैं, देखो यहां पर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, इमेजिन करना है ढंग से, इमेजिनेशन बहुत जरूरी है प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में। यहां देखो बच्चों, सैंपल स्पेस यहां भी बनाना है। क्वेश्चन क्या है यहां पर कि अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, कॉइन को टॉस किया दो बार, तो टोटल आउटकम्स क्या मिलेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आगे और क्या बोला है इसमें, अगर सेकंड थ्रो में हेड आ गया तो डाई को थ्रो करना है, अदरवाइज अ कॉइन और टॉस, इसका सेंस ये कि अगर टेल आया तो कॉइन को टॉस करना है। तो पहले मैं हेड वाला केस लेके चलूंगा, सेकंड थ्रो में हेड आ रहा है, देखो
एक क्वाइन को टॉस किया ट्वाइस, तो हेड हेड आ गया, और सेकंड थ्रो में क्या आ गया, हेड आ गया। तो मैं डाई को थ्रो करूंगा, और जब डाई को थ्रो करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है ना, इनमें से 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है इसके साथ। तो हमें ऑल पॉसिबल केसेस लिखने हैं, आउटकम्स लिखने हैं, सारे केसेस आपको दिखाने पड़ेंगे। तो सेकंड थ्रो में हेड है ना, सेकंड थ्रो में हेड है, तो डाई को जब थ्रो करेंगे तो 1 आ सकता है, हेड हेड 2 आ जाएगा, हेड हेड 3 आ जाएगा, हेड हेड 4 आएगा, हेड हेड 5 आएगा, हेड हेड 6 आएगा। समझ में आ रहा है ना ये? फिर एक केस क्या बनेगा कि टेल हेड, फिर सेकंड थ्रो में हेड आ गया, फिर डाई को थ्रो करना है, डाई को थ्रो करना है तो 6 आउटकम्स डाई में आते हैं, उन 6 केसेस बनेंगे यहाँ पे, मतलब TH1, TH2, TH3 और TH4, TH5 और TH6। समझ में आ गया? लेकिन अदरवाइज अ क्वाइन अ टॉस, मतलब अगर टेल आ गया सेकंड थ्रो में तो क्वाइन को टॉस करना है, इसका मतलब ये है। अब देखो, अब हेड टेल, सेकंड थ्रो में टेल आए तो दोबारा क्वाइन को टॉस करना है, जब क्वाइन को दोबारा टॉस करेंगे उसके साथ हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। तो यहां पर क्वाइन को जब दोबारा टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा HT के साथ या टेल आएगा। ठीक है, जब दोबारा टॉस करेंगे तो इसका आउटकम ये है, या तो हेड या टेल। अगर सेकंड थ्रो में टेल आ रहा है तो दोबारा क्वाइन को टॉस करने पर तो हेड आएगा, सेकंड थ्रो में टेल आ रहा है तो दोबारा टॉस करने पे या तो टेल आएगा। एक केस क्या बनेगा, एक और यहां पर बनेगा TT। ठीक है ना, सेकंड थ्रो में टेल आ रहा है तो क्वाइन को टॉस करना है, तो या तो हेड आएगा TT के साथ या तो टेल आएगा। ये क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन को पढ़ के सैंपल स्पेस बनाना ये बहुत जरूरी है बच्चों, ये आना चाहिए। क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पहला स्टेप यही होता है कि भाई सैंपल स्पेस बनाने आपको आने चाहिए। अगर नहीं बनाने आते तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप इवेंट को डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। इवेंट्स डिफाइन नहीं होंगे तो आप प्रोबेबिलिटी कहां से फाइंड करोगे? अब वो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा बच्चों। सैंपल स्पेस बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब जो आगे के जितने पार्ट्स या क्वेश्चन है वो अपने आप कर लेना, वैसे इतना काफी है पहले वाली एक्सरसाइज में। ठीक है, अब आते हैं 22B एक्सरसाइज में बच्चों। देखो यहाँ पर समझ, बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन है। अभी आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखो हेड की, ये क्वाइन है, और क्वाइन में आपको बताया कि हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों क्वेश्चन को। ये डाइज है, डाइज में जितने भी नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। तो यहाँ पर जो 6 की प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 होगी। ये डायग्राम दे रखा आपको, इसमें कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, जिसमें प्राइम कितने हैं? 1 2 3 4। तो प्राइम नंबर्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगी 4/6, यानी 2/3। क्वेश्चन नंबर 2 को बच्चों पढ़ लेना ढंग से। यहाँ पर रमेश जो है ना, वो चाहता है कि अप्रैल के मंथ में वो पार्टी करे, तो उसको एक डेट को सिलेक्ट करना है। तो एक डेट को वो अप्रैल के मंथ में से एक डेट सिलेक्ट करना चाहता है पार्टी के लिए। तो वो चाह रहा है कि भाई सैटरडे के दिन हम पार्टी करें, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सैटरडेज कितने हैं? देखो यहाँ पर इस अप्रैल के मंथ में कितने सैटरडेज है? ये फ्राइडे के बाद सैटरडे आ गया, अच्छा संडे मिसिंग है, संडे यहाँ पर लिख देंगे। तो ये सैटरडेज के डेज है 1 2 3 और 4। ठीक है, तो सैटरडे के दिन पार्टी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है अभी? 4 टोटल डेज कितने हैं? 30। अब संडे के दिन प्रोबेबिलिटी होने की संडे को प्रोबेबिलिटी होने की संडे को पार्टी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब संडे तो हम मिसिंग है ना, संडे बनाते हैं, संडे आ गया। ये 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया आपका 7 के बाद 18 और 24 के बाद 25। ये तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो संडे कितने संडेज आएंगे इसमें भी? ये आएंगे आपके अप्रैल में 4, 1 2 3 4, 4 संडेज आएंगे बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी संडे के दिन अगर पार्टी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो होगी 4/30। सैटरडे और संडे दोनों को ऐड कर देंगे, 4/30 प्लस 4/30, ये आएगा 8/30। बाकी आप इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेना, सिंप्लीफाई अपने आप कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चों, ये सब आसान क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको फटाफट करेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे की जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसको ढंग से समझेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 मैंने एक नॉर्मल डाई को रोल किया। जब नॉर्मल डाई को रोल करेंगे तो आपको 6 आउटकम्स मिलेंगे। ठीक है, वो होंगे आपके 1 2 3 4 5 और 6। और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उस नंबर की जो डाइस में शो हो रहा है अपर फेस में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लेना। अगर वो नंबर 5 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो 1/6 होगी, सबको आता ही होगा इतना।
नॉट 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 5/6। ठीक है, इनमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, वो नंबर अगर ऑड नंबर है तो ऑड कितने हैं भाई, इन 1 3 और 5, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/6, 1/2, सिंप्लीफाई अपने आप कर लेना। प्राइम नंबर्स कितने हैं भाई, प्राइम नंबर के अगर वो प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर कितने हैं यहाँ पर 1 2 3, 3 प्राइम नंबर है, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 3/6। 3 और 4, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है, 3 और 4 ऐड कर दो या ऐड कर दो, 3 और 4 यानी 2/6, 1/6 प्लस 1/6 2/6, R1 R2 R3 R4 सबको ऐड कर दो, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, क्योंकि 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, 2 की 1/6 होगी, 3 की भी 1/6 होगी, 4 की 1/6 होगी, और आता है प्लस करते हैं तो कितना आएगा 4/6, 4/6 ये आपको यानी सिंप्लीफाई करोगे तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 9 प्लेइंग कार्ड्स है, आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है, 2 से लेकर 10 तक उसमें नंबर्स लिखे हैं। अ कार्ड सिलेक्टेड फ्रॉम देम एट रैंडम, एक कार्ड को सिलेक्ट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उस कार्ड की। वो कार्ड ऑड नंबर है, और कितने ऑड नंबर है यहाँ पर 1 2 3 4, 4 ऑड नंबर है, तो 4 ऑड नंबर्स वाले कार्ड में से एक कार्ड वो हो सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/9, क्योंकि टोटल कार्ड्स कितने हैं 9 है। मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब वो कार्ड में या तो 4 लिखा होगा या 8 लिखा होगा, उस कार्ड में या तो 4 लिखा होगा या 8 लिखा होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/9। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ना देखो 9 काउंटर्स है जिसमें नंबर्स लिखे हैं 2 से लेकर 10 तक, तो मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, टोटल काउंटर्स कितने हैं 9 है बच्चों, जिसमें 2 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हैं। 1 काउंटर को सिलेक्ट किया गया है रैंडम, ठीक है ना, एक काउंटर को सिलेक्ट किया और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उस काउंटर में जो नंबर शो हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेना। अब वो नंबर शो हो रहा है 5, तो 5 कितना है भाई, एक ही है, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/9, टोटल 9 है। एन ऑड नंबर, कितने ऑड नंबर है 1 2 3 4, 4/9। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। नॉट एन ऑड नंबर, ऑड नंबर नहीं है तो इवन होंगे, तो अगर 9 में से 4 ऑड है तो इवन कितने होंगे 5, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 5/9। ठीक है, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई। प्राइम नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4, 4 प्राइम नंबर है, 4/9। स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, जैसे 4 है 9 है, ये सब स्क्वायर नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो कितने भी 2/9। मल्टीपल ऑफ 3, 3 है 6 है और 9 है, कितने हैं 3 है, 3/9 यानी 1/3। समझ में आ गया बच्चों। अ डाई इज रोल्ड, आउटकम इज एन इवन नंबर, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज अ प्राइम। डाई को रोल करने पर जो आउटकम्स मिले हैं वो इवन नंबर है, मतलब क्या मिले आपको 2 4 और 6, तो प्रोबेबिलिटी आपको प्राइम नंबर की बतानी है। कितने प्राइम नंबर से भाई, एक ही है ना इसमें 2, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी भाई, एक ही प्राइम नंबर है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/3। टोटल कितने हैं भाई 3 है ना, और एक प्राइम नंबर है तो 1/3। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, यहाँ पर एक बैग में 20 कलर्ड बॉल्स है जिसमें 8 रेड है, यहाँ लिख लेते हैं रेड कितने हैं भाई 8, ब्लू बॉल कितनी है, ब्लू है यहाँ पर 6 और 3 ग्रीन है, ग्रीन बॉल्स कितनी है भाई वो है 3 और 2 वाइट है, वाइट बॉल्स कितनी है 2 और एक ब्राउन बॉल भी है भाई, ब्राउन कितनी है 1, और एक बॉल को सिलेक्ट किया गया है बैग से। ठीक है, रैंडम भी बैग से एक बॉल को ड्रॉन कर दिया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज, वो बॉल कैसी होगी इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर वो बॉल ब्लू है तो ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 6/, टोटल कितनी है 20 है, तो फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है भाई, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 6/20। नॉट ब्लू 6 को हटा दो, बाकी कितनी बचेगी भाई 20 में से 6 को माइनस करेंगे 14, नॉट ब्लू आ जाएगा 14/20। ठीक है, ब्राउन कितनी है भाई एक ही है,
1/20 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। नॉट ब्राउन मतलब 20 में से 1 को माइनस कर दो, 19/20। ब्लू और रेड ऐड कर दो भाई। ब्लू कितना है 6, रेड कितना है 8, 6 और 8 14, 14/20। रेड और ग्रीन, रेड 8 है, ग्रीन है 3, 8 और 3 कितना आ गया आपका 11, 11/20। ठीक है, ग्रीन और व्हाइट और ब्राउन, देखो जो और जहां पर आता है प्लस करना है, ठीक है, प्लस करके तो प्रोबेबिलिटी निकल जाती है डायरेक्ट। तो ग्रीन कितना है भाई, ग्रीन है 3, और व्हाइट कितना है 2, और ब्राउन कितना है 1। सबको ऐड कर दो पहले, 3 और 2 5 और 1 6, 6 बाय टोटल कितना है 20। ठीक है, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ना एक बैग में 20 बॉल्स है, जिसमें 3 डिफरेंट कलर की बॉल्स है, ग्रीन, रेड और ब्लू। उन 20 बॉल्स में ग्रीन भी है, ब्लू भी और रेड भी है, और उनमें से एक बॉल को सिलेक्ट कर दिया बैग में से, रैंडमली एक बॉल को ड्रॉन कर दिया, और आगे गिवन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज 1/4। ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन वो है 1/4। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी गिवन है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2/5। फर्स्ट पार्ट में ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बच्चों कैसे फाइंड करोगे, देखो इन सब की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, इन सबका सम 1 के इक्वल होगा। तो इसी कंडीशन का हम यूज करेंगे। तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी प्लस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी प्लस ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है, ठीक है, 1 के इक्वल होगा। तो यहां पर ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ये 2/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे इसको, 5 4 20, 5 1 5, 2 4 8, तो ये आ जाएगा आपका प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1। तो 8 और 5 13, 13/20 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब ब्लू कलर कितना आएगा, 1 माइनस 13/20, 20 माइनस 13 यानी 7/20, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और हाउ मैनी रेड, उस बैग में रेड कलर की कितनी बॉल है, ये बहुत ही आसान है। टोटल बॉल्स 20 है, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/5, तो डेट आप निकाल सकते हो 20 इंटू 2/5। सॉल्व करोगे, ये 4 2 8, तो टोटल रेड बॉल्स कितनी है 8 है बच्चों। हाउ मैनी ग्रीन, ग्रीन कितनी है, तो 20 में किसकी इंटू कर देंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी यानी 1/4 की, तो ये आ जाएगा आपका 5 ग्रीन कलर की है। ब्लू बॉल्स कितनी है, तो 20 टोटल बॉल्स में उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 7/20 की इंटू कर देंगे, कैंसिल होगा, तो 7 कलर की ब्लू बॉल्स है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन में 9 और 10 तो बच्चों खुद से कर लेना, 11 भी खुद से कर लेना, क्योंकि उनका हिंट आपको मिल जाएगा बुक में। आप हिंट को देखो ना, एकदम समझ में आ जाएंगे आपको, क्वेश्चन बहुत ही आसान है वो। हम सीधा नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 22C में आते हैं बच्चों, आसान क्वेश्चन है ये भी। देखो यहाँ पे एक डाई को थ्रो किया गया है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एस की, एस मतलब 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, तो वो 1/6 होगी। इवन नंबर, कितने इवन नंबर्स होते हैं, जब डाइस को आप थ्रो करोगे तो इवन नंबर कितने आएंगे, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, यानी 3/6। 3/6 मतलब 1/2। लेस देन 3, लेस देन 3 में कितना आ जाएंगे, 1 2 आ जाएगा, 2/6। ठीक है, और नंबर ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू है तो 4 5 6, 3/6। इसके अलावा a नंबर लेस देन 6 और लेस देन 7, लेस देन 7 में 1 2 3 4 5 6, 6/6 हो जाएगा बच्चों, यानी 6/6 यानी 1। a नंबर ग्रेटर देन 8, एक भी नहीं होता, डाइस को आप थ्रो करोगे तो ग्रेटर देन 8 एक भी नंबर नहीं मिलेगा, 0/6, 0/6 यानी 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कार्ड पर बेस्ड है, कार्ड का नॉलेज आपको होना चाहिए, कार्ड्स वाले जो कार्ड्स का जो होता है ना, कितने स्पीड होते हैं, कितने जैक, कितने डायमंड होते हैं, कितने क्लब होंगे, ब्लैक रेड, सब आपको पता होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो यहाँ पर देखो एक कार्ड को ड्रॉन किया गया है 52 कार्ड्स में से, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एस की। तो एस कितने होते हैं भाई, एस कितने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। एस होते हैं 4, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 4/52। सेकंड पार्ट में है स्पीड, स्पीड टोटल कितने होते हैं 13 स्पीड होते हैं, 13 स्पीड होते हैं, तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा 13/52। बाकी आप इसको कैलकुलेट कर लेना भाई, सिंप्लीफाई अपने आप कर लेना। उसके बाद ब्लैक कार्ड,
एक ब्लैक कार्ड है, ठीक है ना, और ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं टोटल 26, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 26/52 यानी 1/2। उसके बाद फेस कार्ड होते हैं 12, ठीक है, 12 फेस कार्ड्स होते हैं बच्चों 52 कार्ड्स में से, तो एक कार्ड जो ड्रॉन किया वो फेस कार्ड है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, फोर्थ का जो आंसर है वो आएगा 12/52। उसके बाद जैक, क्वीन और किंग, 4 जैक होते हैं, 4 क्वीन होती है और 4 किंग होते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता ही होगा। तो 4/52 जैक के लिए प्लस आएगा, क्वीन के लिए भी 4/52, फिर प्लस आएगा, फिर किंग के लिए भी 4/52, ऐसे लिखना है, ये आएगा 12/52। बाकी इसको आप कैलकुलेट कर लेना। फिर 3 ऑफ हार्ट और डायमंड, 3 ऑफ हार्ट एक ही होगा, डायमंड का 3 भी एक ही होगा, यानी 2 1 और 1 प्लस करेंगे 2/52 आ जाएगा सिक्स्थ वाले पार्ट का आंसर 2/52। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चों, यहां पर भी कार्ड्स वाले क्वेश्चन है, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को ड्रॉन किया गया है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। देखो फर्स्ट पार्ट है, जो कार्ड है वो रेड कलर का है, तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा आपका 26/52, क्योंकि टोटल रेड कार्ड्स कितने होते हैं 26 होते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आपको समझ में आएंगे। सेकंड पार्ट में है किंग, वो जो कार्ड ड्रॉन किया वो किंग है, और टोटल किंग्स कितने होते हैं 4 होते हैं, ठीक है ना, तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा 4/52। थर्ड वाला है कार्ड्स जो है वो रेड है एंड अ किंग है, अब देखो एंड आ गया, अगर और आता है तो प्लस आता है, लेकिन एंड में प्लस नहीं आएगा। एंड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कार्ड जिसमें दोनों क्वालिटी है, मतलब वो रेड भी होगा और किंग भी होगा, मतलब रेड किंग की बात हो रही है, मतलब वो रेड किंग की बात हो रही है, ठीक है ना, तो रेड किंग कितने होते हैं 2 ही होते हैं, तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या है 2/52। फोर्थ में आते हैं कार्ड ड्रॉन भी आइदर रेड और किंग, अब देखो और आ गया ना, जहां पर और आ जाए ना वहां प्लस लगाते हैं, रेड कार्ड अलग और किंग अलग, ठीक है, तो कैसे करना है, फोर्थ वाला पार्ट देखो, रेड कार्ड्स कितने होते हैं, रेड कार्ड्स होंगे आपके रेड कार्ड्स होंगे 26/52, और किंग कितने होते हैं, वैसे 4 होते हैं, एक चीज का ध्यान रखना है कि इस किंग में 2 रेड होंगे, वो 2 रेड पहले से ही इस रेड कार्ड में आ चुके हैं, समझ में आ रहा है, तो 2 रेड कलर के जो किंग थे वो पहले ही रेड कार्ड में आ चुके हैं, इसलिए उनको आप हटा दो, अब यहाँ पर प्लस में क्या आएगा 2 किंग आएंगे बस ब्लैक वाले, यानी 2/52, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वैसे किंग तो 4 होते हैं ना, अब 4 में से -2 करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा -2, क्योंकि जो वो -2 का मतलब ये है कि 2 रेड कार्ड्स, 2 रेड किंग वो पहले ही रेड कार्ड्स में इंक्लूड हो चुके हैं, इसलिए 4 में से 2 माइनस करके तब जाके 2/52 आपने यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, वो आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये आएगा आपका 28/52, बाकी आप कैलकुलेट इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक में हिंट जो है ना उसमें मिल जाएगा, पूरा सॉल्व करके दिखा रखा है, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आपने छोटी क्लास में जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, तो हम आते हैं सीधा 7 8 के पार्ट्स में आते हैं। सबसे पहले ना A7 क्वेश्चन में आते हैं, देखो यहाँ पर 2 कॉइन को टॉस किया गया है, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एग्जैक्टली 1 टेल की और एटलीस्ट 1 टेल की। देखो भाई ये क्वेश्चन समझ लो, अगर 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या आएंगे टोटल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं, एक ही बार आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4, 1/4 की टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4, एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल कितनी बार आ रहे हैं 1 और 2, ठीक है ना, कितना आएगा भाई 2/4, और थर्ड वाला जो पार्ट है एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल का मतलब 1 टेल या 1 टेल से ज्यादा, 1 टेल वाले 2 है और 1 से ज्यादा यानी 2 टेल, कितने हैं 3 आउटकम से, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4। नंबर 8 देखो बच्चों, यहां पर एक सिंगल थ्रो और 2 डाइस, ठीक है ना, मतलब अगर 2 डाइस को आप थ्रो कर रहे हो, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो टोटल आउटकम्स आएंगे वो 36 आएंगे बच्चों, वो आएंगे 36, वो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कैसे सैंपल से बनेगा, तो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 10 और 11, जो नंबर है ना गेटिंग अ टोटल ऑफ 10 और 11, जो 2 नंबर शो हो रहे हैं उनका जो सम होगा वो या तो 10 होना चाहिए 11 होना चाहिए, और 10 सम कब आता है जब आउटकम्स क्या होंगे
5 इनका सम 10 आएगा, 6 4 इनका सम 10 आएगा, 4 6 इनका सम 10 आएगा। समझ में आ रहा है? और 11 कब आएगा? 5 6 या 6 5 इनका सम कितना आता है? 11। तो इन कितने कितने आउटकम्स है? 1 2 3 4 5। प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? प्रोबेबिलिटी जो आएगी इस फर्स्ट वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 5/36। समझ में आ गया? ठीक। सेकंड पार्ट में भी देखो 2 डाइस को थ्रो किया गया है, टोटल आउटकम्स NS कितना आ जाएगा? 36। यहां पर जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्वेश्चन पढ़ लो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन वन डाई एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। एक डाई में ऑड नंबर है, यानी ऑड नंबर 1 आ रहा है, पहले में 1 आ रहा है, तो उसके साथ मल्टीपल ऑफ 3 होगा, तो यानी हम 3 ले लेते हैं, और 1 के साथ 6 भी होगा। अगर ऑड नंबर 3 आ रहे हैं तो उसके साथ 3 आएगा, ये ऑड नंबर, ये मल्टीपल ऑफ 3, समझते जाओ भी। और 3 के साथ 6 भी आएगा, ये ऑड नंबर, ये मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ऑड नंबर अभी मैंने पहले पेयर में लिया है, मतलब पहले डाइज में लिया है ऑड नंबर को, और मल्टीपल ऑफ 3 में दूसरे में ले रहा हूं, ऐसे रीड करना है। अगर 5 आ गया, 5 के साथ 6, ठीक है, 5 के साथ 3 आएगा, ये ऑड नंबर, ये मल्टीपल ऑफ 3, और 5 के साथ क्या आएगा? 6 आएगा, ये ऑड नंबर, ये मल्टीपल ऑफ 3। यही तो बोला है ना, एक डाई में ऑड नंबर, दूसरे में उसके साथ रहेगा मल्टीपल ऑफ 3। अब वो ऑड नंबर दूसरे डाई में चला गया और मल्टीपल ऑफ 3 पहले में आ गया, तो क्या बनेगा? 3 1 6 1। ठीक है, 3 3 तो वही रहेगा, इसको इंटरचेंज यहां से करेंगे, 6 3 3 5 और 6 5। मतलब अब दूसरे डाई में ऑड नंबर है और पहले में क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है। कितने आउटकम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 11/36। थर्ड वाले पार्ट में देखो बच्चों, यहां प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सम 6 आ रहा है जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे साइमल्टेनियसली। 2 डाइस को जब थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस में जो टोटल आउटकम्स आएंगे, या सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स होंगे वो 36 होंगे। और सम 6 आने की पॉसिबिलिटीज क्या होती है? देखो वो आउटकम्स देखो, सम 6 कब मिलेगा? जो 2 नंबर से उनका सम 6 कब आएगा? जब आउटकम्स क्या होंगे? 1 5 इनका सम 6, या 5 1 4 2 इनका सम 6 आ रहा है, या 2 4 और 3 3। कितना आउटकम्स है? 1 2 3 4 5, यानी 5/36 आपका आंसर आएगा। फोर्थ वाले पार्ट में देखो, यहां भी 2 डाइस को थ्रो किया गया है साइमल्टेनियसली, तो सैंपल स्पेस में जो टोटल आउटकम्स होंगे वो 36 होंगे। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, जो सम होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। मतलब सम जो 2 नंबर्स मिलेंगे ना उन डाइस में जो 2 नंबर्स मिलेंगे उनका सम जो आएगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। अब मल्टीपल ऑफ 3 का सेंस ये होता है, या तो सम 3 आएगा, या 6 आएगा, या 9 आएगा, या 12 आएगा। ठीक है, सम 3 कब आएगा? जब आउटकम्स मिलेंगे 1 2 या 2 1। समझते जाओ। ठीक है, इनका सम देखो 3 आ रहा है, क्लियर। सम 6 कब आएगा? जब आउटकम्स मिलेंगे 1 5 5 1 2 4 4 2 और 3 3। इनका सम भी क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, जो मल्टीपल ऑफ 3 है। सम 9 कब मिलेगा? जब आउटकम्स होंगे 6 4 नहीं सॉरी 6 3 6 3 3 6 और तो नहीं होगा ना, 3 6 और 5 4 और 4 5। ठीक है, इन आउटकम्स का सम कितना आएगा? 9 आएगा। और 12 सम कब आएगा? मल्टीपल ऑफ 3 12 भी है, जब आउटकम्स क्या आएंगे? 6 6। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12/36 यानी 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। अब फिफ्थ वाले पार्ट में यहां पर भी देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सम आ रहा है प्राइम नंबर, और 2 डाइस को थ्रो किया गया है एक साथ। यहां भी 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो NS 36 होगा बच्चों, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सम आ रहा है वो प्राइम नंबर आ रहा है। अब जो सम है वो प्राइम नंबर है, मतलब सम की जो पॉसिबिलिटी है यार वो 2 होगी, 3 होगी, 5 7 और
11। ठीक है, क्योंकि डाइस में जो दो नंबर्स मिलते हैं ना, उनका सम 2 से लेकर 12 के बीच में होता है, या 2 होगा या 12 होगा या उनके बीच में होगा। और उनमें जो प्राइम सम होता है वो 2 होता है या 3 होगा, 5, 7 और 11। 2 सम वाले आउटकम्स कौन से होंगे? 1 1, एक ही आउटकम्स होगा। 3 सम वाले आउटकम्स कौन से होंगे? 1 2 और 2 1। 5 सम वाले आउटकम्स कौन से होंगे? 1 4, 4 1, 2 3, 3 2 और बस इतना ही होंगे। 7 सम वाले आउटकम्स कितने होंगे? 7 सम वाले आउटकम्स होंगे 1 6, 6 1, इनका सम 7 आ रहा है, समझ में आ रहा होगा सबको ये। और इसके अलावा 5 2 2 5, 3 4 4 3, इनका सम 7 आएगा। और 11 5 6, इनका सम 11 और 6 5, इनका सम भी 11। अब काउंट कर लो कितने आउटकम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15, 15 आउटकम्स है, यानी 15/36 इसका आंसर होगा। अब 7th वाला जो पार्ट है बच्चों, इसमें ना भी प्रोबेबिलिटी निकालना है। देखो ये आउटकम्स आपको यहाँ पर, ये जो इवेंट्स है इनका प्रोबेबिलिटी निकालना है। यहाँ पर भी 2 डाइस को थ्रो किया गया है। जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे एक साथ तो NS सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स 36 होंगे। प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 एसिस की। 2 एसिस का मतलब 1 1 1, की प्रोबेबिलिटी, एक ही आउटकम है तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी जो आएगा वो आएगा आपका 1/36। ठीक है, बी में आते हैं। एटलीस्ट 1 एस। एटलीस्ट 1 एस का मतलब कि एक डाइस में कम से कम 1 आना चाहिए। ये दोनों भी आ सकता है और एक में भी आ सकता है। ठीक है, तो 1 1 दोनों में आ रहा है, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, कम से कम एक बार एक तो आ रहा है। एस का मतलब 1। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको। देखो जैसे 1 2 है ना, 2 1 लिख दो, 3 1 4 1 5 1 और 6 1। ठीक है, ऐसे ही आप लिख सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन सभी आउटकम से कम एक बार 1 तो है, एस तो है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 11/36। डबलेट तो पता ही है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 डबलेट होते हैं, 6/36। और टोटल लेस देन 10, टोटल लेस देन 10, टोटल मतलब सम। ये तो मैंने आपको बताया था कि जो सम होता है, जो डाइस, 2 डाइस को आप थ्रो करते हो तो उनमें जो आउटकम्स का जो सम होता है वो मिनिमम 2 होता है। 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, 11 या 12, मैक्सिमम 12 होता है। तो यहाँ बोला है कि जो सम है ना वो लेस देन 10 होना चाहिए, यानी सम 2 भी होगा, 3 4 5 6 7 8 9, बस। अगर इन सम के हिसाब से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, सारे आउटकम्स आपको देखने पड़ेंगे। तो आप क्या करो, इन वाले सम को देखो, इन वाले सम के आउटकम्स को देखो कितने हैं और वो टोटल से माइनस कर दो। ठीक है, तो देखो 10 वाले सम वाले आउटकम्स कितने होते हैं? वो होते हैं, वो कितने होते हैं? 5 5 5 6 और सॉरी 5 6 नहीं, 6 4 6 4 और 4 6, तीन तो ये हो गए। 11 सम वाले कितने होते हैं? 2 आउटकम्स होते हैं, 5 6 और 6 5। और 12 सम वाले आउटकम्स होते हैं 6 6। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? ये 10 11 12 सम वाले टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स है। तो इन 6 आउटकम्स को हम 36 से माइनस करेंगे तो वो आउटकम्स बचेंगे जिनका सम 2 से लेकर 9 तक होगा, मतलब लेस देन 10 होगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसका आंसर, आपको मैंने समझा दिया है। इसका जो आंसर होगा 36 में 6 को माइनस करना है 30, यानी 30/36। ठीक है, इस वाले का आंसर है ये। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 30/36। टोटल ऑफ 11, सम 11 आ रहा है, वो अभी बताया था 5 6 और 6 5, इन आउटकम्स का सम 11 आता है। तो 2 ही आउटकम्स है, 2/36। टोटल 12 वाला भी बताया था अभी मैंने आपको, एक ही आउटकम्स होता है जिनका सम, जिनमें 2 नंबर्स का सम 12 होता है, वो होता है 6 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/36।
और टोटल एटलीस्ट 10। एटलीस्ट 10 का मतलब या तो 10 होगा या 10 से ज्यादा होगा, यानी जो सम होगा उन दो नंबर्स का जो सम होगा जो डाइस में आपको शो हो रहे हैं, या तो वो 10 होगा या 10 से ज्यादा होगा। तो 10 से और 10 से ज्यादा यानी 11 और 12, इन जो ये बताया था अभी मैंने आपको, वो कितने थे? 6 थे। अभी बताया था ना अभी आपको मैंने 6 थे वो। प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 6/36। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ। डबलेट ऑफ इवन नंबर्स 2 2 4 4 6 6, तीन ही आउटकम्स होते हैं 3/36।